हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आता है काफ़ी डिफिकल्ट आता है। ये थ्योरी बेस्ड होता है। इसमें थ्योरी के माध्यम से दोस्तों जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड किया है। एक एक क्वेश्चन जो है वो चुने हुए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन है। इसलिए आपसे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने एसेंट कंप्लीट प्राचीन इतिहास को दोस्तों एक वीडियो में जो है पढ़ाया है। अगर आप सभी वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने उसमें पढ़ाया गया है। लगभग दोस्तों 1.5 से 2 घंटे की क्लास है। अगर आप उसे पूरा ले लेते हैं तो प्राचीन इतिहास से एक भी क्वेश्चन आप सभी के उस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से, इजी मनी, रियल मनी या हार्ड मनी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। प्लास्टिक को जो है, जो क्रेडिट कार्ड है उसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। टी डस्ट निम्नलिखित में से क्या है? टी डस्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। ट्रिब्यूनल है। क्या है? ट्रिब्यूनल जो है, टी डस्ट जो है इसे ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था या उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो राइट आंसर क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतरालय? वित्त मंत्रालय के। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है वो वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबी के बारे में कौन सा कथन सही है? सीबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। यह बाजार नियामक है या वैधानिक निकाय है? इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो सी है बिल्कुल राइट है। इसका अध्यक्ष तो जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुना जाता है, यही हमारा असत्य कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है? तो राइट आंसर क्या है? आईडीए। आईडीए जो है वो गरीब देशों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या पाँचवीं? तो पहली जो है दोस्तों वह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। उसकी बाद तीसरी जो थी, उसकी बाद दोस्तों जो 56 से अगर बात कर लें, 56 से 61 तक कौन चली थी? दूसरी चली थी। 61 से और 1961 से 1966 जो है तीसरी चली। उसके बाद 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद पाँचवीं जो है 1974 से 1978 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसे भी आप टाइम पीरियड इसका याद कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो थी 1951 से 1956, दूसरी जो है 1956 से
1961, तीसरी जो है 1961 से 1966, चौथी जो है 1969 से 1974। यहाँ पर 203 वर्षों का गैप आया था, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पाँचवीं जो है 1974 से 1978 के बीच चली थी। यहाँ पर क्वेश्चन था हैरोल्ड डॉमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से शामिल था, संबंधित है, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? तो कृषि और उद्योग का अस्तित्व होना, या फिर निर्वाह खेती किसान वाणिज्यिक खेती का अस्तित्व में आना, या फिर दोस्तों निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि जो है यह संबंधित है। किससे संबंधित है? दोहरी अर्थव्यवस्था से यह संबंधित है। इस प्रकार आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठे समिति किससे संबंधित है? मराठे समिति जो है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, शहरी सहकारी बैंक से। मराठे समिति किससे संबंधित है? तो शहरी सरकारी सहकारी बैंक से यह संबंधित है। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, सहरसा से लेकर अमृतसर तक यह चलाई गई थी। कहाँ से? सहरसा से लेकर अमृतसर के बीच यह चलाई गई थी। भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है, कॉल मनी मार्केट। कौन सा? कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है? कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह जो है यह निष्पादित संपत्ति के बारे में सही है। एक बार फिर से इसे देख लें, एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब ऐसा ऋण जो चुकाया नहीं गया हो और 1 साल से अधिक हो रहा है उसे जो है एनपीए दिया जाती है, एनपीए की मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। मतलब कहा जा रहा है जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने 1969 में किया था उनमें न्यूनतम जमा राशि कितनी थी? तो राइट आंसर क्या है? 50 करोड़। कितनी? 50 करोड़ जमा राशि थी। यहाँ पर दोस्तों आपसे इसे पूछा जा रहा है कि इडबा का पूरा नाम क्या है? इबिडा का पूरा नाम क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेक्शन एंड अमोर्टाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पुदुचेरी ने। किसने? पुदुचेरी ने की थी। न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1948 में यह नियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु बचत
एनएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। पिप डील का फुल फॉर्म क्या होता है? पिप डील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, भारत का सामाजिक खाता। क्या है? भारत का सामाजिक खाता जो है राष्ट्रीय लघु बचत निधि का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, 1935 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस्ट्री क्या है? केस्ट्री क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, केस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट जो है नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया गया जाता है? निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कोलकाता और नोएडा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 1980 में। और 14 बैंकों का कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, जिसमें 50 लाख न्यूनतम जमा राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, राकेश मोहन जी। कौन थे? राकेश मोहन थे। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों डी बिल्कुल राइट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार पेश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल लिंक गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यह रिपोर्ट जारी करता है और दोस्तों जो है बनाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्क्रैप्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों सी बिल्कुल राइट है, भूमि विकास। कहाँ पर है? भूमि विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया? स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट है, 1951 में। कब? 1951 में लागू हुआ था। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, क्रेडिट राशनिंग जो है यह कदम जो है रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। नौ यानी नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर क्या है? सुरेश तेंदुलकर ने। किसने? सुरेश तेंदुलकर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा था? 2000 का, 500 का या फिर 10,000 का? तो राइट आंसर क्या है? 10,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका जो है 2022 और 23 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। लेकिन अगर बात कर लें 2023 और 24 में कौन है? 2023 और 24 में जो है वो चीन है। भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा है व्यापार का? तो चीन बना है। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। किसके साथ? नेपाल के साथ चाय का सबसे अधिक जो है आयात करता है। शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पादन करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लोफर कर। कौन सा? लोफर कर ऐसा बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्री। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, परिवर्तनीय लागत और भंडार या जो है गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ ये सभी PY के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चाहे आप SSC-GD की बात करें, MTS की बात करें, CGL की बात करें या फिर जो है स्टेट एग्जाम की बात करें, वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? असम। असम जो है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI को पैसा, विदेशी मुद्रा जो है G-SEC और स्वर्ण संबंधित प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? 2004 में, 2006 में, 2008 में या 2009 में? तो राइट आंसर क्या है? 2006 में दिया गया। RBI अधिनियम यानी RBI एक्ट किस वर्ष बनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1934 ईस्वी में बनाया गया। टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1982 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप ड्राफ्ट प्लान में कल्पित खर्च से दोगुना था? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दोगुना था? 6वीं में, 7वीं में, 9वीं या फिर 10वीं में? तो राइट आंसर क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा? यदि भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहर ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या है? जो ऋण है भारत के बाहरी जो हमारा ऋण होगा उसमें भी वृद्धि होगी। क्या होगा? उसमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, या फिर जो है जनजातीय मामलों की मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जो है ग्राम अनाज बैंक योजना जो है अमल में लाया जा रहा है। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है समुद्री उत्पादक के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है ये सही जो है प्राथमिक घाटे को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। M1 प्लस डाकघर बचत जमा जो है M2 के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जो है या फिर यह बैंक करता है, जिसे क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड जो है वो RBI वो जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सत्य है। GNP माइनस मूल्यह्रास जो है NNP के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली में किया गया था। सॉरी दोस्तों, कहाँ पर किया गया था? मेघालय में किया गया था। कन्फ्यूजन दिल्ली आप सभी को बता दिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में लाएंगे। नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो आप सभी पूरा देखते नहीं, इसलिए आप सभी के लिए छोटी ही वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी को क्लास की PDF भी मिलने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप सभी को किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है GK GS के, अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। उस टॉपिक से रिलेटेड GK GS जरूर ये क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसे ज़रूर लाएंगे हम। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।